मुझ पर यकीन नहीं। सुहाना की सुरमई आंखें लाल हो चुकी थी। उसके लहजे में अविश्वास और तंज साफ झलक रहा था। उन काले रंग की आंखों में अपने लिए शक देखकर हर्ष प्रताप को ऐसा लगा जैसे उसके वजूद पर किसी ने गोलियां चला दी हों। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, वह भरे गले पर काबू पाकर सख्ती दिखाते हुए बोली। उसके ये शब्द उस शख्स को ऐसी तकलीफ दे गए जिसे सह पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा सब बेकार गई। वह मजबूत मर्द अपनी लड़खड़ाती आवाज संभालते हुए बोला, सिर थोड़ा झुकाकर कह गया, मोहब्बत थी ही नहीं, सब चाल थी, धोखा था। काले रंग की आंखों वाली सुहाना ने नफरत भरे लहजे में उसकी सच्ची और बेझिझक मोहब्बत को दो कौड़ी का साबित कर दिया। अगले ही पल थप्पड़ की तेज गूंज पंचायत के मैदान में गूंज उठी। वहां मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया। सबकी हैरान निगाहें एक साथ उस लड़की पर टिक गईं जिसने हर्ष प्रताप पर हाथ उठाने की जुर्रत कर दी थी। या तो वह हर्ष प्रताप के गुस्से से अनजान थी या फिर उसके बहुत करीब थी। सजा के तौर पर हर्ष प्रताप बस उसे घूरता रहा। शर्म से डूब मरो तुम, एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर्ष प्रताप सुहाना के शब्दों का उसकी खून से भरी निगाहों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसकी मुट्ठियां और कस गईं। वह उसे नफरत से घूरते हुए हर शब्द पर जोर देकर बोली। हर्ष प्रताप ने अपने जबड़े भींच लिए इतना जोर से कि हाथों की नसें उभर आईं। सीने में गुस्से का ऐसा तूफान उठा कि उसकी चपेट में यह नाजुक वजूद पल भर में टूट सकता था। फैसला कल सुनाया जाएगा, वह बेरुखे लहजे में बोला और सुहाना की कलाई को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। सुहाना झटपटा उठी। छोड़ो मुझे हर्ष प्रताप। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश में उसके हाथों को नाखूनों से दबाने लगी। अगर नहीं चाहती कि इस थप्पड़ की सजा में मैं यहाँ कुछ ऐसा कर बैठूं जिसे तुम्हारा नाजुक वजूद सह ना पाए तो चुप रहो, उसने ठंडी मगर डराने वाली आवाज में कहा। सुहाना, तुम मेरे गुस्से का एक हिस्सा भी सहने के काबिल नहीं हो। उसकी आवाज ऐसी थी कि रूह तक कांप जाए। वह उंगली उठाकर उसे चेतावनी देता रहा। सुहाना चाहे जितनी मजबूत बनने की कोशिश करती, अंदर से वह उस आदमी के डर को अच्छी तरह जानती थी। उसका खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था, फिर भी वह वही करती थी जो उसका दिल चाहता था। उसकी आंखों में छाया गुस्सा और चेहरे की कठोरता देखकर सुहाना ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हर्ष प्रताप उसे घूरते हुए उसकी कलाई पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। कलाई पर उसकी मजबूत पकड़ से सुहाना सिसक उठी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर हर्ष प्रताप ने उसे अंदर धकेल दिया। सुहाना आंसू रोकती डर से भरी उसकी तरफ देखती रही, जबकि हर्ष प्रताप ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा ले गया। हर्ष, मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, वह पूरे रास्ते कहती रही। गाड़ी हवा से बातें करती हवेली तक पहुंची, तब भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हवेली में दाखिल होते ही सुहाना फिर सिसक पड़ी। कलाई का दर्द अब उसकी सहन क्षमता से बाहर हो चुका था। उसी पल हर्ष प्रताप पलटा और उसे दीवार से लगा दिया। उसके दोनों हाथों के बीच सुहाना कैद हो गई। गुस्से का पारा पल पल चढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें मानो लहू उगल रही थीं। आज इस लड़की ने हद पार कर दी थी। उसकी तमाम नापसंद हरकतों पर वह अब तक सब्र करता आया था, मगर आज उस पर हाथ उठाना उसके लिए सबसे बड़ा अपराध था, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। पंचायत में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी इज्जत थी, वह उसकी पत्नी बनने वाली थी। हर्ष प्रताप के शब्द आग की तरह बरस रहे थे। सौल में लिपटी सुहाना जिस तरह मर्दों से भरी पंचायत में आई थी, उसी पल से हर्ष प्रताप अंदर ही अंदर जलता हुआ तंदूर बन चुका था। सुहाना इस हाल में अपने बेकाबू दिल की तेज धड़कनों के सहारे यहाँ खड़ी थी। हर्ष प्रताप के सख्त सवाल पर वह कांप उठी, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, क्योंकि तुम गलत फैसला करके एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी की जिंदगी के फैसले खुद करने लगो।
अपने डर को दिल में दबाए उसने निडर अंदाज में जवाब दिया। उसकी यह बात हर्ष प्रताप को जैसे आग लगा गई। मैं इस गांव का प्रधान हूँ, मुझे पूरा हक है फैसले लेने का। वह हाथ पटकते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया। सुहाना ने आंखें मूंद कर उसके इस खौफनाक अंदाज को सहा और फिर बोली, जबरदस्ती करने वाला प्रधान जिसकी सोच में सिर्फ घमंड भरा है। तुम गलत फैसले करते हो। तुम्हें क्या लगता है जो तुम आज करने जा रहे थे वह सही था? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो जाती। हर्ष प्रताप, इस बार उसकी आवाज खुद ब खुद ऊंची हो गई थी। हर्ष प्रताप ने गुस्से में उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और दांत पीसते हुए बोला, और जो तुम्हारी दोस्त करने जा रही थी वो सही था। इस गांव से भागकर वह अपने बाप की इज्जत के साथ साथ मेरे गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलाने वाली थी। उसकी आंखों में भड़कता गुस्सा साफ दिख रहा था, मानो वह अपनी सांसों से ही उसे जला देना चाहता हो। सुहाना ने दर्द सहते हुए कहा, उसका बाप उसकी शादी उससे दोगुनी उम्र के आदमी से करा रहा था। हर्ष प्रताप, यह कहाँ का इंसाफ है? हमारे समाज में भी औरतों को अपनी पसंद नापसंद का हक होता है, फिर तुम मर्द क्यों उस पर जबरदस्ती थोपते हो? उसकी बात कहीं ना कहीं उस रिश्ते पर भी चोट कर रही थी जिसमें उसकी मर्जी कभी पूछी ही नहीं गई थी। हर्ष प्रताप उसकी आंखों में उभरती बगावत और लहजे की सख्ती देखकर और भड़क उठा। जो कहना है साफ साफ कहो, बातों को घुमाने का कोई फायदा नहीं, उसने कहा। सुहाना की आंखों में भरे दर्द भरे आंसू देखकर उसने आखिरकार उसकी ठोड़ी छोड़ी। बाजू थामते हुए ठंडे लहजे में बोला। सुहाना ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा, मैं वही कह रही हूँ जो आप समझकर भी अनजान बन रहे हैं। किसी पर जबरदस्ती अपने फैसले नहीं थोपे जाते, जबरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते, जबरदस्ती किसी पर हक नहीं जताया जाता। ऐसे रिश्तों का अंजाम सिर्फ अलगाव होता है। आज सुहाना पूरी तरह बेखौफ होकर बोल पड़ी थी। उसके शब्दों में हर्ष प्रताप को आग में झोंक देने का इरादा साफ था और बातों ही बातों में वह इस रिश्ते का अंजाम भी सुना गई थी। हर्ष प्रताप को अपनी कनपटी की नसें फड़कती हुई महसूस हुई। उसका पूरा वजूद गुस्से की आग में जल उठा था। वह उसके हक को नकार रही थी, इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही थी। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो अगले ही पल उसने आसपास का कोई ख्याल किए बिना सुहाना का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे वह अपना हक जता रहा हो। सुहाना की आंखें इस हरकत पर हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। कुछ पलों की बेहोश सी हालत के बाद शर्म, गुस्सा और डर मिलकर उसके चेहरे पर उभर आए। उसने हर्ष प्रताप के कंधे पर हाथ मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सुहाना को लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हों। सुहाना गहरी सांस लेते हुए कमजोर सी दीवार से टिक गई। तुम पर मेरा हक है और जिंदगी भर रहेगा। यह तो बस छोटा सा नमूना था, बाकी सब शादी के बाद तय होगा। बहुत बोलने लगी हो तुम। मेरी ही गलती है कि जिस दिन तुमने पहली बार मेरे खिलाफ बोला था उसी दिन तुम्हें सबक नहीं सिखाया। अब अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर लो। जल्द तुम मेरे घर में आओगी और तब मैं तुम्हें इस शादी का अंजाम बताऊंगा जिसे सहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यह कहते हुए उसने गुस्से और जिद से लाल होती आंखों से देखा और उसे तड़पा गया। मैं विदा होकर नहीं आऊंगी। मेरा तुम जैसे जालिम इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता। सुना तुमने? सुहाना ने उसका हाथ झटकते हुए कड़वे लहजे में कहा। उसकी आंखों में नफरत और सख्ती साफ थी। वह किसी भी हाल में उस आदमी के घर तक जाना नहीं चाहती थी। उससे दूरी में ही उसकी भलाई थी। कोई बहाना काम नहीं आएगा। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब तुम्हें काबू में करना जरूरी हो गया है सुहाना। हर्ष प्रताप ने ठंडे मगर खतरनाक लहजे में कहा, और उस थप्पड़ की सजा भी तो तुम्हें भुगतनी है। जाओ, जाकर आराम करो। उसका लहजा बेहद नरम था, लेकिन आंखों में सख्त और बेरहम भाव साफ झलक रहे थे। अपने गाल पर हाथ फेरते हुए वह बेझिझक बोल पड़ा। उसकी इस बेहिचक बात पर सुहाना का चेहरा लाल पड़ गया। यह आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा ढीठ था। सुहाना दांत भींच गई। गलतफहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे काबू में आऊंगी या तुम्हारी ये घटिया ख्वाहिशें कभी पूरी होंगी। हर्ष प्रताप, इस
गलतफहमी में जीना छोड़ दो, उसने उंगली उठाकर पूरे भरोसे के साथ कहा और वहां से तेजी से निकल गई। मानो एक पल और रुकी तो यह आदमी फिर अपनी हद भुला देगा। उसके जाते ही हर्ष प्रताप ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए। चेहरे पर तनाव लिए वह राठौड़ जी के कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि उन्हें उनकी लाडली पोती की गुस्ताखी के बारे में बता सके। इस इलाके के गांव में बरसों से प्रताप परिवार का दबदबा चला आ रहा था। अमन प्रताप ने कई साल तक प्रधानी संभाली थी और फिर उन्होंने वही जिम्मेदारी अपने पोते हर्ष प्रताप को सौंप दी थी। आसपास के गांव में हर साल पंचायत के चुनाव होते थे और अमन प्रताप के बाद हर्ष प्रताप को उसके सख्त इंसाफ और पुरानी परंपराओं को निभाने की वजह से लोग हर बार अपना प्रधान चुनते रहे थे। उसी गांव में एक और रुतबेदार परिवार था, आदर्श राठौर का। गांव में 2 हवेलियां थीं, एक अमन प्रताप की और एक आदर्श राठौर की। सुहाना आदर्श राठौर की पोती थी। सुहाना एक आजाद ख्याल लड़की जो पुरानी और घिसी पीटी रस्मों को मानने से साफ इनकार करती थी, थोड़ी जिद्दी और चंचल स्वभाव की, अपने शब्दों से किसी को भी प्रभावित कर देने वाली। वहीं हर्ष प्रताप स्वभाव से सख्त, नियमों पर चलने वाला और गंभीर इंसान। दोनों ही अपने अपने दादा के बेहद चहेते थे और इसी वजह से दोनों के दादा ने यह जानते हुए भी कि दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, उनकी शादी तय कर दी। लेकिन राठौड़ जी का कहना था कि एक वक्त आएगा जब वो दोनों समझ जाएंगे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हर्ष प्रताप जहां हुक्म चलाने का आदी था, वहीं सुहाना हर हुक्म को ठुकराने में माहिर थी। सगाई के बाद तो हर्ष के लिए उसकी नापसंदगी और बढ़ती चली गई थी। वजह थी उसका बार बार हक जताना और रोक टोक करना। वहीं हर्ष प्रताप इस लड़की की हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुका था। वह हर वो काम कर गुजरती थी जो उसके सब्र का इम्तिहान ले लेता था। सुहाना की दोस्त अंशिका की शादी उसका बाप उससे दुगनी उम्र के आदमी से तय कर रहा था। अंशिका कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ गांव से भागने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पंचायत में पेश कर दिया। सुहाना को जैसे ही यह खबर मिली वह सीधे पंचायत पहुंच गई। वहां उसने हर्ष प्रताप को अपनी दोस्त के चरित्र पर उंगली उठाते देखा और फिर उसी पल उसे उसके बाप की पसंद से शादी करने का कहते हुए देखा। उसका आपा खो गया और वह उस पर हाथ उठा बैठी। अब क्या चाहते हो तुम हर्ष? आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने की और ऐसा गलत फैसला लेने की? कैसे कोई बाप अपनी बेटी की शादी उससे दुगनी उम्र के आदमी से कर सकता है? वही हुआ जिसकी उम्मीद हर्ष प्रताप को थी। राठौर जी भला कब सुहाना के खिलाफ कुछ सुन सकते थे? वे कभी उसकी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते थे। उन्हें पता था कि उनकी पोती थोड़ी आजाद ख्याल की है, नई सोच की है, लेकिन गलत नहीं। हर्ष ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। राठौर जी, इंसान में अकल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पोती थोड़ी देर और सब्र कर लेती तो देख पाती कि वह फैसला मैंने सिर्फ उस लड़की को डराने के लिए सुनाया था। उस पर अमल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और जहाँ तक चरित्र की बात है, घर से भागी लड़की का चरित्र कितना साफ होता है यह बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसका चरित्र इतना ही साफ होता तो उसका कोई प्रेमी होता ही नहीं। हर्ष प्रताप का लहजा तंज से भरा हुआ था। राठौर जी ने इनकार में सिर हिलाया और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, कोई अगर किसी से प्रेम करता है या फिर किसी का कोई प्रेमी है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका चरित्र खराब है। हर्ष, पुराने जमाने से चली आ रही हर सोच या परंपरा सही हो ये जरूरी नहीं। कुछ परंपराओं का समय के साथ बदलना ही बेहतर होता है। खैर, जो भी हो हर्ष, तुम्हें भरी पंचायत में उस लड़की के चरित्र पर हमला नहीं करना चाहिए था। जितनी गलती सुहाना की है उतनी गलती तुम्हारी भी है। राठौर जी की बात पर वह बोला, गलतियां सुधारने के लिए ही तो फैसले लिए जाते हैं। राठौर जी, मुझे सुहाना से शादी जल्द से जल्द चाहिए और वो भी आज। उसकी बात सुनकर राठौर जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हर्ष, तुम अच्छी तरह जानते हो
कि अभी यह मुमकिन नहीं है। सुहाना इस फैसले को नहीं मानेगी और वह अभी छोटी है। राठौर जी विदाई के हक में नहीं थे। वे अपनी पोती को अच्छी तरह जानते थे कि इस वक्त वह कितने गुस्से में होगी। वह लड़की मेरी मंगेतर है, वह मेरी होने वाली पत्नी है। मुझे उसकी विदाई चाहिए, बल्कि आज ही चाहिए। मैं उसकी जिद और फालतू हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना ही मैं उसे बार बार अपने खिलाफ जाने दूंगा। जिस तरह आज उसने भरी पंचायत में मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझ पर हाथ उठाया, मैं ऐसी हरकत को और नहीं झेल सकता। ना ही हर बार इतना सब्र दिखा सकता हूँ। आपकी यह बिगड़ी हुई पोती को सही रास्ते पर लाना और इस रिश्ते की अहमियत समझाना बेहद जरूरी है। वह मुट्ठियां भींचे खड़ा था। सुहाना की आंखों और लहजे में जो बगावत वह देख चुका था, उसके बाद वह उसे कभी भी मनमानी करने देने वाला नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है और वह ऐसा किसी भी हाल में होने नहीं देना चाहता था। यह रिश्ता किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होना था और पंचायत में उस पर हाथ उठाना हर्ष प्रताप के सीने में छुपे उस हर्ष को जगा चुका था जिसे वह खुद भी काबू में नहीं रखना चाहता था। तुम जानते हो ना कि वह कितनी कम उम्र है। राठौर जी ने उसे समझाने की कोशिश की। राठौर जी, बस 6 साल का ही फर्क है, इतनी भी छोटी नहीं कि शादी के मायने और पति के हक ना समझे। हर्ष प्रताप ने तंज भरे लेकिन बेबाक लहजे में कहा, फैसला हो चुका है, मुझे आज ही शादी और विदाई चाहिए। राठौर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हर्ष, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अभी सबको बुलाऊं और तुम्हारा फैसला सुनाऊं? वह तीखे लहजे में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हर्ष के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। मैं शादी नहीं करूंगी दादाजी। हवेली के लॉज में सुहाना की आवाज गूंज उठी। हर्ष ने सबको बुलाकर अपना फैसला बताया था और सुहाना यह सुनते ही बुरी तरह टूट गई थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह देर से रो रही हो। राठौर जी दोनों के बीच फंस गए थे। वहीं हर्ष की भौहें तन गईं। क्यों नहीं करोगी शादी? वजह क्या है? उसने राठौर जी की जगह खुद सवाल किया। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं, सुहाना ने बिना डरे सीधा जवाब दिया। हर्ष के चेहरे पर तनाव और बढ़ गया। पसंद तो तुम भी मुझे नहीं हो, फिर भी मैं निभा रहा हूँ, तुम भी निभाओ। उसका लहजा रूखा था। सुहाना अंदर ही अंदर सुलग उठी। तभी तो आप इतनी जल्दी शादी चाहते हैं? वह बस इतना ही कह पाई। यह नहीं कह सकी कि अगर पसंद नहीं तो वह बार बार उसके पास क्यों आता है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मर्जी पूरी कर दूं? हर्ष का गुस्सा उफान पर था। रिश्ता खत्म करना चाहती हो? सुहाना तड़प कर बोली। आजादी चाहती हूँ आपसे। आप हर वक्त हक जताते हैं, रोक टोक करते हैं, अपनी प्रधानी के घमंड में सबको छोटा समझते हैं। मुझे यह सब पसंद नहीं और आपको भी मैं पसंद नहीं। तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? उसकी आवाज में दर्द और बेबसी दोनों थे। हर्ष का पूरा वजूद जैसे आग बन गया। मैं प्रताप हूँ, उसने ठंडे मगर खतरनाक लहजे में कहा। जो मेरे नाम आ गया उसे हम छोड़ते नहीं। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं खुद मर जाऊं या तुम्हें मार दूं, लेकिन आजादी नहीं दूंगा और शादी अभी इसी वक्त होगी। उसने जल्द से जल्द शादी का इंतजाम करवाया। राठौर जी बेबस होकर खड़े देखते रहे, क्योंकि इस रिश्ते को वह भी तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, तो फिर आज ही हो जाने दो। कुछ ही घंटे में हर्ष ने सुहाना से शादी कर ली। राठौर जी के सामने सुहाना बेबस होकर कुछ न कर पाई। उसने सुहाना की कलाई पकड़ी और अपने घर की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे हर्ष प्रताप, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। सुहाना चीखती रही, लेकिन वह उसकी एक ना सुनता हुआ आगे बढ़ता रहा। राठौर जी सिर हिलाकर रह गए। बाकी लोग भी खामोश थे। सब जानते थे कि यहाँ टकराव दो जिद्दी लोगों का है। घर में पहुँचते ही हर्ष ने उसे छोड़ दिया। सुहाना दरवाजे से लगकर रो पड़ी। बस करो यह तमाशा सुहाना, हर्ष ने सख्त आवाज में कहा। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों तुमने हमारे रिश्ते को सबकी नजरों में तमाशा बना दिया है? हर्ष प्रताप ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने पास किया और आंखों में आंखें डालकर पूछा,
तमाशा मैंने बनाया है या आपने? सुहाना ने कड़वे लहजे में पलटकर कहा। शादी के बाद मैं इस हवेली से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाई की इजाजत मिली, वो भी कॉलेज से सीधे घर। इस चार दीवारी में मैं घुट घुट कर जीऊं और फिर आप अपनी नाम की प्रधानी निभाने के लिए मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। हर्ष प्रताप, असल तमाशा तो आपने बनाया है। छोटी छोटी बातों पर मुझे डांट सुननी पड़ी। आपको मेरा खुलकर हंसना पसंद नहीं, बाहर जाना पसंद नहीं, मेरी शरारतें पसंद नहीं, मेरे दोस्त पसंद नहीं। उसका लहजा धीरे धीरे भर्रा गया था, जैसे सालों का दबा हुआ दर्द आज बाहर निकलना चाहता हो। हर्ष की पकड़ उसके बाजुओं पर और कस गई। उसके दिल में भी बहुत कुछ था जो वह कहना चाहता था, लेकिन सुहाना की आंखों में अपने लिए सिर्फ नापसंदगी देखकर वह चुप रह गया। इस लड़की के सामने उसकी हर बात जैसे बेकार थी। तुम्हारी दोस्त ना मुझे पहले पसंद थी, ना आज है, और ना ही मैं उसकी जिंदगी खराब करना चाहता था। मैंने उसके लिए वही शब्द कहे जिसकी वह हकदार थी। जो लड़की घर से भागती है वह अपने दामन को साफ नहीं कह सकती। हर्ष ने सख्त आवाज में कहा। सुहाना कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोली, तो आपके हिसाब से मोहब्बत करना भी गुनाह है? मैं मानती हूँ उसकी गलती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वह उस लड़के से प्यार करती थी और उसका बाप जबरदस्ती अपनी मर्जी थोप रहा था। हर्ष, वह किसी और की कैसे हो जाती? प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है, जिस पर रोक लगा दी जाए तो इंसान पागल हो जाता है, सही गलत भूल जाता है। कोई भी अपनी खुशी से भागना नहीं चाहता, मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे क्यों यह सब कह रही हूँ? आपको तो अपनी प्रधानी के अलावा किसी से मोहब्बत आती ही नहीं। आप तो प्यार जैसे जज्बे से ही अनजान हैं। उसके लहजे में तंज और चोट दोनों थे। एक पल को हर्ष की आंखों में कोई अनकहा भाव उभरा, जो अगले ही पल दब गया। वह पंचायत में आ सकती थी, हमें बता सकती थी, मैं कोई ना कोई हल निकाल देता। उसने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखने के बाद कहा, जैसे किसी अंदरूनी कैद से निकल आया हो। हम क्या करते? सुहाना ने तंज कसते हुए कहा। आप तो खुद उसकी शादी करवा रहे थे। उसका यह तंज हर्ष को जहर से भी ज्यादा चुभा। मैं बस उसे डराना चाहता था, यह बताना चाहता था कि उसकी हरकत का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। हर्ष ने पहली बार अपनी सफाई दी, शायद जिंदगी में पहली बार किसी को। झूठ, सुहाना ने बिना रुके कहा। यह शब्द हर्ष के दिल में चुभ गया, इसीलिए वह कभी अपनी बात नहीं कहता था, क्योंकि यह लड़की उस पर कभी भरोसा ही नहीं करती थी। उसके लिए वह बस एक जालिम और सख्त आदमी था जो उससे नफरत करता है। असल सच सिर्फ हर्ष जानता था। जो समझना है समझो। मैंने अपनी बात कह दी, उसने झुलझुलाकर कहा। मुझे आजाद कर दो हर्ष, इस जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म कर दो। आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगी। सुहाना की यह बात हर्ष को आग की तरह लगी। उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा। उसकी बार बार आजादी की मांग और रिश्ता तोड़ने की बात ने उसे किसी आखिरी फैसले तक पहुंचा दिया। यह रिश्ता खत्म नहीं होगा, बल्कि और मजबूत होगा, और इसे मजबूत बनाएगी हमारी शादी, जो अब उनके भी जबरदस्ती ही सही लेकिन हो चुकी थी। अब मैं तुम्हारे अस्तित्व के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी अपने नाम कर चुका हूँ। अब लौटने का हर रास्ता बंद हो गया है। सुहाना, आजादी तुम्हें सिर्फ मेरी मौत के बाद ही मिलेगी। हर्ष प्रताप के शब्द किसी झटके से कम नहीं थे। उनके शब्दों की कठोरता से सुहाना कांप उठी, आंखें डर से फैल गईं। आप जबरदस्ती रिश्ता निभाएंगे मेरे साथ? उसके लहजे में सिर्फ घबराहट थी। हाँ, अपना हक लूंगा, हर्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। हर्ष की जिद के आगे सुहाना की एक ना चली। सुहाना छटपटा उठी। मेरी मर्जी के बिना आप मेरे पास नहीं आ सकते, सुना आपने? वह जितनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रही थी, यह पल उस पर उतना ही भारी पड़ रहा था। इस आदमी के इरादे समझकर उसकी सांसें उलझ गई थीं। तुम चाहती हो कि सारी जिंदगी मुझे अपने पास न आने दो और मैं पति होकर भी अपने जज्बातों को दबाए रखूं? यह मेरे साथ नाइंसाफी है, और जब हर्ष प्रताप किसी के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकता
तो अपने साथ कैसे होने देगा। सुहाना के चेहरे पर फैलती हैरानी देखकर उसकी निगाहों में एक अजीब ठहराव आ गया। लहजा धीमा था लेकिन भावनाएं भारी। सुहाना ने सूखा गला तर करने के लिए लार निगली। उसकी सारी हिम्मत टूटती जा रही थी। उसकी बेबाक नजरें उसके अस्तित्व पर ठहरकर उसे शर्म से झुका रही थी। हर्ष प्रताप, तुम पछताओगे, दूर हटो मुझसे। कांपती आवाज उसके डर को साफ दिखा रही थी। हर्ष गहरी मुस्कान के साथ बोला, इतनी खूबसूरत रात के बाद कौन पछताता है। सुहाना की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वजूद में सिरहन दौड़ गई। पहले भी कई बार उसकी हरकतों से वह गुस्से में आ जाती थी। हर्ष प्रताप उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। सुहाना चाहकर भी हर्ष प्रताप का विरोध नहीं कर सकी। कमरे की लाइट बुझाते हुए वह बोला, चलो आज तुम बहुत थकी हुई हो, सो जाओ। और मेरा मूड भी अब खराब हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी शादी का तोहफा देकर ही रहूंगा। सुहाना हर्ष की आंखों में देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार यह कैसा आदमी है। एक पल में उसे डराने की कोशिश करता है और दूसरे ही पल नरमी भी दिखाता है। कुछ पल पहले जिस कमरे में दोनों की बहस की आवाजें गूंज रही थीं, अब सुकून फैला था। सुबह अपने पास का हिस्सा खाली महसूस हुआ तो उसकी नींद टूट गई। रात की स्याही छट चुकी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था और चिड़ियों की चहचहाहट कानों तक पहुंच रही थी। बालों में हाथ फेरते हुए वह माथे पर बल डालकर उठ बैठा। वह जानता था कि सुबह ऐसा ही होना है। वह जिद्दी और घमंडी लड़की अपनी हरकतों से उसे परेशान किए बिना कहाँ रुकने वाली थी। रात भर उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि सुबह उठते ही उसके चेहरे पर अपने लगाव का असर देखेगा कि क्या वह कल रात के बाद उससे आंख मिला पाती है या नहीं। लेकिन उसने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जबड़े भींचते हुए वह अपने कपड़े उठाकर नीचे जाकर देखने का सोच ही रहा था कि सावर लेने चला गया। चाची, सुहाना कहाँ है? सफेद कुर्ता पैजामा पहने, गले में क्रीम रंग की शॉल डाले वह उसे ढूंढते हुए किचन और लॉज में नजरें घुमाने लगा। कहीं ना पाकर उसने प्रमिला जी से पूछा। उसके सवाल पर प्रमिला जी थोड़ा घबरा गईं। बेटे, वो यूं ही नहीं चली गई है, मैंने रोका था। वो कह रही थी कुछ कागजात जमा करने हैं। प्रमिला जी झूठ बोलकर बहू का बचाव नहीं कर सकती थी, बस वजह बता रही थी। वह पहले ही खराब मूड में था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। कुछ ही पलों में उसके सीने में तैस भर उठा। कहाँ जा रहे हो हर्ष? शॉल झटकते हुए वह पलटा। जब प्रमिला जी ने पूछा, सुहाना को लेने जा रहा हूँ चाची। छोटा सा जवाब देकर वह लंबे डग भरता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाते हुए वह सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचा। हर गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शादी के अगले ही दिन वह यूं मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती है। तेज कदमों से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते ही ग्राउंड में दिखते मंजर पर उसकी नजर पड़ी और वह वहीं ठिठक गया, जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी उस पर उड़ेल दिया हो। उसके सीने में जो गुस्सा पहले ही सुलग रहा था, उसमें पल पल इजाफा होता चला गया। सुरमई आंखों में जैसे खून उतर आया। उसकी आंखों के सामने शॉल में लिपटी उसकी पत्नी के कदमों में बैठा एक लड़का उसके आगे हाथ बढ़ाकर प्यार का इजहार कर रहा था। आसपास खड़े छात्र तमाशबीन बने तालियां बजाती नजरों से उस मंजर को देख रहे थे, जबकि सुहाना का चेहरा डर और घबराहट से सफेद पड़ चुका था। इससे पहले कि वह उस लड़के को कोई जवाब देती, हर्ष प्रताप आंधी तूफान की तरह वहां पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के पर वार कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब क्या हो रहा है? लड़का हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। तभी हर्ष प्रताप चिल्लाया, जिससे तू प्यार का इजहार कर रहा है वो मेरी पत्नी है, हर्ष प्रताप की पत्नी। उस पर पड़ती एक नजर तक मुझे बर्दाश्त नहीं।
जिसे छूने वाली हवा भी मुझे अपनी दुश्मन लगती है, उसकी तरफ देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़के को संभलने का मौका दिए बिना वह लगातार उस पर वार करता रहा। उसकी आवाज गुस्से और हक की आग में डूबी हुई थी। सुहाना, जो हैरान होकर उसे देख रही थी, उसके इन शब्दों से अंदर तक कांप गई। ये अल्फाज उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसके लिए किस हद तक जुनूनी हो सकता है। खुद को बचाने के लिए उस लड़के ने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और उसने हर्ष प्रताप के कंधे पर वार किया। पल भर में उसका बाजू जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपने जख्म की परवाह किए बिना उस पर और टूट पड़ने का इरादा कर लिया। आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया था। सीने की सारी आग वहीं उसी पर उतार देना चाहता था। उधर सुहाना उसके कंधे से बहते खून को देखकर तड़प उठी। उसकी पीड़ा उसे अपनी लगने लगी। हर्ष, रुक जाइए। हर्ष, डर और घबराहट से निकलकर उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो लड़का उसके बार से जख्मी हो गया था। उसने उसे रुक जाने को कहा था और वो रुक भी गया था। हर्ष ने पलटकर खून से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उन आंखों में छाई दहशत देखकर सुहाना की रूह कांप उठी। वो उसे छोड़ देने की गुहार कर बैठी। कांपती आवाज में बोलते हुए उसने हर्ष से कहा। हर्ष ने उस लड़के को छोड़ते हुए सुहाना का हाथ कसकर थाम लिया और उसे साथ लेकर आगे बढ़ गया। उसकी कलाई पर उसकी सख्त पकड़ और कदमों की तेजी उसके भीतर उबलते गुस्से का साफ सबूत दे रही थी। न जाने क्यों सुहाना को खुद पर ही गलती का एहसास होने लगा। अगर उसे पता होता कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो वो यूं कभी अकेले बाहर नहीं आती। हर्ष, हर्ष, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तभी दोनों गाड़ी के पास पहुंच गए। जब सुहाना ने अपनी सफाई देने की कोशिश की तो हर्ष ने उसकी बात सुने बिना उसे अपनी तरफ खींच लिया और गाड़ी से सटा दिया। तो फिर मैं क्या समझूं? मेरी बीवी, हर्ष प्रताप की बीवी, सबकी नजरों का केंद्र बनी खड़ी थी और एक अनजान गैर मर्द उससे प्यार का इजहार कर रहा था। मैं क्या समझूं? मेरा बस चले तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। उसने गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ मारा। उस तेज आवाज से सुहाना को लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फट गए हों। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, उसे गलत समझ रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। टूटी हुई आवाज में उसने कहा। हर्ष एक पल को ठिठक गया। वो उसकी गहरी चाहत को गलतफहमी समझ रही थी। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? सुहाना के आंसू देखकर हर्ष का लहजा नरम पड़ गया। तो फिर ये चिल्लाना, ये गुस्सा क्यों? रोते रोते उसकी नाक लाल हो चुकी थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, उफ, तुम कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें लेकर मैं बहुत संवेदनशील हूँ। मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हें देखे या छुए। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसके अफसोस और डर उसके दिमाग पर हावी हो चुके थे और वो अपने जज्बात खुलकर जाहिर करने लगा। सुहाना ने रोना रोक दिया। होंठ थोड़ा सा खोलकर वो उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हारी ये हैरानी मुझे तुमसे भी ज्यादा हैरान कर रही है। ऐसे क्यों देख रही हो? हर्ष उसकी लाल नाक और गालों पर आंसुओं के निशान देखते हुए धीमे स्वर में बोलता हुआ उसके और करीब आ गया। आप क्यों मेरे लिए इतने संवेदनशील हैं? उसकी गहरी पकड़ और तीखे अंदाज पर सुहाना हैरान थी। सवाल भरे लहजे में उसने पूछा तो हर्ष ने कंधे उचकाकर लगभग बेपरवाही से जवाब दिया, मैं राजपूत हूँ और राजपूत अपनी औरतों को लेकर ऐसे ही होते हैं। उसकी हैरानी के जवाब में दिया गया ये रूखा सा जवाब कहकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। सुहाना की आंखों में जवाब जानने की जो चमक थी वो पल भर में बुझ गई। चेहरे पर आई हल्की सी रौनक गायब हो गई। शायद जवाब उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था।
अपने आंसू पोंछते हुए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हर्ष उसके बदले हुए भाव देखकर खुद भी हैरान था और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। क्या हुआ? जवाब अच्छा नहीं लगा क्या? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आम लहजे में पूछा। सुहाना ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये समझ रही थी कि आप कहेंगे कि आपको। वो कहते कहते रुक गई और जुबान दांतों तले दबा ली। हर्ष का पूरा ध्यान उसी पर था। गाड़ी एक झटके से रुक गई। बात पूरी करो। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। सुहाना का चेहरा लाल पड़ गया। उसने नजरें झुकाकर ना में सिर हिला दिया। सुहाना, मैंने कहा बात पूरी करो। हर्ष का लहजा अचानक सख्त हो गया। मैं नहीं बताऊंगी, जिद मत कीजिए, तीखे स्वर में कहकर वो दूसरी तरफ मुड़ गई। हर्ष जानता था कि इस अधूरी बात को कैसे बाहर निकालना है। उसने एक झटके में उसकी सीट पीछे की और खुद उसकी तरफ मुड़ गया। हर्ष प्रताप! सुहाना घबराकर चिल्लाई। अब बताओ क्या कह रही थी, वरना इसी तरह यहीं रुका रहूंगा। उसकी धमकी बिल्कुल साफ थी और सुहाना जानती थी कि वो जो कह रहा है कर भी सकता है। उसे रोकने या सोचने की आदत नहीं थी। मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि आपको मुझसे प्यार है। ये कहते हुए सुहाना शर्म और झिझक से लाल हो गई। भीतर ही भीतर उसे अपनी बात पर झेप भी महसूस हुई। आखिर वो क्या सोचेगा? जिसकी बीवी अब तक उसे नापसंद करने की बात करती रही, आज उससे प्यार की उम्मीद कर रही है। हर्ष ने कोई जवाब देने की बजाय उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सुहाना ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक गहरा असरदार एहसास। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुहाना समझ ही नहीं पाई कि वो शर्म से चुप रहे या उस पर चिल्ला दे। तुम्हें मुझसे प्यार है? हर्ष ने उससे सीधे आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी निगाहों की तपिश सुहाना साफ महसूस कर रही थी। उसने फौरन नजरें फेर ली, जैसे उसकी आंखें कहीं उसके दिल का सच न पढ़ लें। नहीं, नहीं है, पसंद भी नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसने सख्त लहजे में जवाब दिया। हर्ष की भौएं तन गईं। ठीक है, यही मेरा भी जवाब है, मुझे भी तुम पसंद नहीं। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, उसने बहुत पर खास जोर देते हुए कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। सुहाना जलती हुई उसकी तरफ मुड़ी। तो फिर अभी मेरे पास क्यों आए थे? उस लड़के से इतनी जलन क्यों हुई कि उसे मार मार कर घायल कर दिया? उसके जवाब से वो अंदर तक सुलग उठी थी। अजीब बात थी, जब वो खुद नापसंदगी जताती थी तब उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वही नापसंदगी उसकी तरफ से आ जाए तो वो तिलमिला उठती थी। मेरी पत्नी हो इसलिए जलन होती है, मोहब्बत नहीं, हर्ष ने कंधे उचकाकर कहा और सुहाना को और ज्यादा गुस्से में डाल दिया। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए भी नहीं, रखिए अपने पास संभाल कर अपनी मोहब्बत, तुनक कर कहती हुई वो मुंह मोड़ गई और आंखों में उतर आई नमी छुपाने लगी। हर्ष ने अपने चीखते दिल को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी चलाने पर ध्यान लगा दिया। पिछली रात की यादें सीने में उठी जलन पर भारी पड़ गई थीं। कल की रात अब कहीं पीछे छूट चुकी थी। तब बस वो था और उसकी बीवी। आज उस लड़के को सुहाना के पास देखकर वो अंदर से आग बन गया था, लेकिन सुहाना के आंसुओं ने उसे पल में शांत कर दिया था, जैसे जलते बदन पर ठंडी बारिश पड़ गई हो। अगली सुबह सीढ़ियों से फिसलने पर उसके पैर में मोच आ गई। वो बेड पर बैठी थी, हर्ष अलमारी से कुछ निकाल रहा था। तभी सुहाना बोली, मुझे वॉशरूम लेकर चलिए हर्ष, मुझे फ्रेश होना है। अचानक बदले हुए सुर पर वो दांत भींचते हुए अलमारी के दरवाजे को पकड़ गया। इस लड़की ने सच में उसकी नाक में दम कर रखा था। सीढ़ियों से गिरकर पैर में मोच लगने के बाद से उसने जैसे हर्ष को पार्ट टाइम नौकरी पर रख लिया था। खाना लाने से लेकर खिलाने तक सब वही करता था। जहां सुहाना को उसे यूं चिढ़ाने में मजा आ रहा था, वहीं हर्ष भी गुस्सा होने की बजाय अपनी हंसी रोकता रह जाता था। सुहाना, तुम्हें सच में शावर लेना है? हर्ष ने उसकी तरफ देखकर फिर से पूछा। ये 10वीं बार था जब वो शावर की बात कर रही थी। वॉशरूम में पहुंचते ही उसका मन बदल जाता था और हर्ष समझ चुका था कि वो उसे परख रही है। हाँ, आंखें झपकाते हुए उसने मासूमियत से कहा। उसी पल दिमाग में आए ख्याल से
हर्ष की आंखों में अलग सी चमक आ गई। वो सुहाना के पास आया और एक झटके में उसे उठा लिया। वॉशरूम में दाखिल हुआ तो सुहाना घबरा गई। बस बस यहीं रुकिए, मुझे उतार दीजिए। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जैसे ही उसने उसे शॉवर केबिन की तरफ बढ़ते देखा, वो बौखला उठी। हर्ष ने सामान्य लहजे में कंधे उचकाए। तुमने ही तो कहा था कि शॉवर लेना है और मुझे भी जाना है, तो फिर साथ ही ले लेते हैं। ये कहते हुए उसने शॉवर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की धार ने पल भर में दोनों को भिगो दिया। हर्ष, बंद करिए इसे, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। चेहरे पर गिरते पानी की वजह से गहरी सांस लेते हुए वो बोली, क्यों? मुझे क्यों छेड़ रही थी? उसने बोला, क्योंकि आप गुस्से में भी अच्छे लगते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर सुहाना बिना हिचक सच बोल गई। हर्ष का दिल एक पल को थम सा गया। पर तुम तो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, कि मैं बहुत सख्त हूँ और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो पहले की बात थी, सुहाना धीमे से बोली, अपनी ही बातों में उलझी हुई। तो अब क्या? अब मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? हर्ष सच जानने को बेचैन था। सच बोलूं या झूठ, मुझे सिर्फ सच सुनना है। जहाँ वो शख्स उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था, पसंद तो आप पहले भी थे, लेकिन जब जब आप मुझे नापसंदगी से देखते थे, तब तब मैं अपनी पसंद छुपा लेती थी। आज वो अपने दिल के सारे छुपे सच उसके सामने खोल देने का फैसला कर चुकी थी। इस शख्स के दिल में छुपी मोहब्बत फिर से जाग उठी थी। हंसी में उसने कहा, अजीब बात है ना, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नापसंदगी देखता था और अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाता था, और तुम मेरी आंखों में अपने लिए नापसंदगी देखती थी। लेकिन सच तो यह था ना कि ना मैं कभी तुमसे नफरत कर पाया और ना तुम मुझसे नफरत कर सकी। तुम मुझसे प्यार करते हो? उसका लहजा शर्म से भीगा हुआ था। हाँ, कब तक तुमसे छुपा सकता था मैं? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। पहले तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत चिढ़ा देती थी, और जब मैं तुम्हें डांट देता था तो तुम मुझसे नफरत और नापसंदगी जताने लगती थी। वो बात मेरी आत्मसम्मान पर चोट कर जाती थी। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा। सुहाना की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आपको मेरी शरारतें पसंद नहीं थी? वो अपनी पसंद नापसंद जानना चाहती थी, जबकि उसके प्यार के इजहार से उसका बेचैन दिल सुकून पा चुका था। यही बात उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी कि हर्ष उससे नफरत करता है, उसे बस अपनी मलकियत समझता है। इसी सोच ने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, जो अब धीरे धीरे टूट रही थी। पहले पसंद नहीं थी, अब है। मेरी जिंदगी तुम्हारी शरारतों के बिना सूनी हो जाएगी। हर्ष ने उसका चेहरा अपने सामने कर कहा, मैं तुम्हारी तेज हंसी पर तुम्हें डांटता था, क्योंकि तुम्हारी हंसी की आवाज बाहर तक जाती थी और मुझे ये मंजूर नहीं था कि मेरी पत्नी की हंसी किसी गैर मर्द तक पहुँचे। और मैं तुम्हें बाहर इसलिए कम जाने देता था क्योंकि दुश्मन मौके की तलाश में रहते हैं, कब मेरी कोई कमजोरी उनके हाथ लग जाए और वो हर्ष प्रताप को हरा सकें। हर्ष का लहजा भारी हो चला था और उसकी आंखों में कई बेबाक ख्वाहिशें साफ झलक रही थी। तो मैं आपकी कमजोरी थी, ये सच सुहाना पर एक एक कर खुलते जा रहे थे। हर्ष बोला, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन सच यह है कि तुम मेरी कमजोरी नहीं, तुम मेरी ताकत हो। और मैं अब यह समझ चुका हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने का अधिकार है। अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से मैं तुम्हें कैद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि जो व्यक्ति वफादार होता है वह चाहे कहीं भी चला जाए, वह वफादार ही रहता है। तुम्हारे साथ ने मुझे यह बात समझा दी और अब मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम खुलकर हंस सकती हो, खुलकर जी सकती हो। बस मेरे कुछ दुश्मन हैं जिनके चलते मैं यह चाहता हूँ कि तुम अनावश्यक अकेले बाहर ना जाओ, और अगर जाओ तो तुम मुझे बताकर जाओ। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। मैं जो अपने घमंड में चूर था, जिसे लगता था कि सब कुछ उसके हिसाब से ही होना चाहिए, धीरे धीरे तुम्हारे साथ ने मुझे यह महसूस कराया कि रिश्ते एक दूसरे के सामंजस्य से चलते हैं। किसी एक के झुक जाने से
और किसी एक के ऐंठे रहने से रिश्ते में तनाव भी पैदा होते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है और एक दूसरे को समझना पड़ता है। सुहाना भी इस रिश्ते को अब निभाना चाहती थी, क्योंकि उसने यह बात देखी थी कि हर्ष भले ही घमंडी हो, लेकिन वह बुरा इंसान नहीं था। औरतों की इज्जत करना जानता था और कोई भी खराब आदतें उसके अंदर नहीं थी। बस जैसे माहौल में पला बड़ा था, उसकी सोच का उसके दिमाग पर असर था। लेकिन सुहाना को यकीन था वह उसे नए समय के हिसाब से कहाँ पर किस बदलाव की जरूरत है, यह अगर आराम से और शांत तरीके से समझाएगी तो वह भले ही देर से सही लेकिन जरूर समझेगा। उनकी शादी को 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में दोनों के बीच तीखे शब्दों की तकरार और बहस चलती रहती थी। फिर भी दोनों एक दूसरे से बेखबर नहीं थे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मौजूद था, जिसे वे नफरत और नापसंदगी की परतों के नीचे छुपाए हुए थे। सिर्फ अपने अपने अहंकार की वजह से दोनों ही अपने घमंड में उलझे हुए थे, लेकिन आज उस अहंकार का अंत हो चुका था। प्यार ने इतनी जोर से दस्तक दी थी कि सारा घमंड टूटकर बिखर गया था और दिल में छुपे जज्बात आखिरकार शब्दों का रूप ले चुके थे। कुछ महीने बाद हर्ष इस वक्त अपने डेरे पर मौजूद था। चुनाव सिर पर थे और उसकी व्यस्तताएं काफी बढ़ गई थीं। दोपहर का समय था और वह सभी कर्मचारियों को घर जाने को कह चुका था। तभी अचानक एक घबराई हुई औरत की आवाज सुनाई दी, प्रधान जी, मेरी मदद कीजिए। हर्ष ने तुरंत अपना सारा काम छोड़कर उस ओर देखा। एक औरत बुरी तरह घबराई हुई हालत में उसके कमरे तक चली आई थी। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? हर्ष को चिंता हो गई, लेकिन अगले ही पल उस औरत की हरकत ने उसे सन्न कर दिया। उसने अपने बाल बिखेर दिए, कपड़े अस्त व्यस्त कर लिए और जोर जोर से चीखने लगी। हर्ष सब समझ चुका था और तुरंत ना में सिर हिला दिया। उसके विरोधियों ने चुनाव जीतने के लिए उसे बदनाम करने की एक और साजिश रची थी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। वो औरत चिल्लाते हुए बाहर मौजूद किसानों को आता देख और ज्यादा शोर मचाने लगी, लेकिन हर्ष के चेहरे पर घबराहट की एक लकीर तक नहीं आई। उसके शांत रहने से वो औरत और बौखला गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसी दौरान 1 महीने की प्रेग्नेंट सुहाना हाथ में टिफिन का डिब्बा लिए कमरे में दाखिल हुई। जमीन पर बैठी उस औरत और उसका हाल देखकर उसने हैरानी से हर्ष की तरफ देखा और उसी पल हर्ष का सारा सुकून छिन गया। अब वो औरत हर्ष को घबराया देख सुहाना की तरफ मुड़ी और रोते हुए बोली, प्रधान जी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। पहले पैसे और राशन का लालच देकर मुझे यहाँ बुलाया और फिर मेरे साथ। उसकी बात सुनकर सुहाना ने बेयकीनी से हर्ष की तरफ देखा और उसकी आंखों में अपने लिए अविश्वास देखकर हर्ष का शरीर जैसे एक पल को डगमगा गया। कितनी मुश्किल के बाद तो उनके रिश्ते ने एक मजबूत रूप लिया था। अहंकार के बादल छटे ही थे कि प्यार का सूरज निकला था और अब फिर एक नया इम्तिहान सामने खड़ा था। हर्ष की आंखें पल भर में लाल हो गईं, उसके हाथों की मुट्ठियां भीज गईं और वो सुहाना की तरफ देखने लगा, जो उस औरत को सहारा देकर उठा रही थी, जबकि उसकी नम और अविश्वास भरी नजरें हर्ष पर टिकी थी। वहां मौजूद हर इंसान खामोश तमाशबीन बना ये सब देख रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया हर्ष? सुहाना की आवाज भरी हुई थी, लेकिन उसके ये शब्द हर्ष को अंदर तक तोड़ गए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हर्ष की गहरी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया। लहजे में चोट और कसक साफ थी। सुहाना की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके वजूद पर किसी ने वार कर दिया हो। नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, उसने भारी दिल से खुद को संभालते हुए कहा और अनजाने में उसे ऐसी तकलीफ दे गई जिसे सह पाना उसके लिए मुश्किल था। मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी सब बेकार गई। वो मजबूत इंसान कांपती आवाज में सिर झुकाकर बोला, जिसने हर दिन हर पल इस लड़की को चाहा था और आज उसे यही बदला मिला था।
वो औरत अपने घटिया इरादों को कामयाब होता देख अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। ये प्यार नहीं था, चाल थी, धोखा था। सुहाना ने नफरत भरे लहजे में कहते हुए उस औरत की तरफ पलटकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यही चाहती थी ना कि मैं अपने पति पर भरोसा ना करूं? ये प्यार नहीं, इश्क है मेरा। मैं आंख बंद करके भी उन पर भरोसा कर सकती हूँ। जिसने तुम्हें भेजा था उसने ये नहीं सोचा कि डेरे में हर जगह कैमरे लगे हैं। और दूसरी बात, मैं अपने पति की हर आदत और हर अंदाज जानती हूँ। वो सख्त प्रधान हो सकते हैं, लेकिन औरत की इज्जत पर हाथ उठाने वाले इंसान नहीं है। निकलो यहाँ से। हर्ष, जो उसके शब्दों से गहरी पीड़ा में डूब चुका था, अचानक उसके इस बदले रूप को देखकर हैरान रह गया। वो औरत दुम दबाकर वहां से भागी, ये जाने बिना कि बाहर हर्ष के लोग उसे पकड़ने वाले हैं। सारे किसान नारे लगाते हुए अपनी प्रधानिन की तारीफ करने लगे, जो गर्दन ऊंची किए अपने पति की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब भी गुस्से की लहर थी। ये सब क्या था सुहाना? हर्ष के इशारे पर सब लोग वहां से चले गए और उनके जाते ही सुहाना खिलखिलाते हुए बोली, सुबह एक ड्रामा देख रही थी तो एक्टिंग करने का मन हो गया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वो उसके पास आकर चारपाई पर बैठ गई। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। मेरी जान, तुम्हारी आंखों की वो बेयकीनी मुझे जीते जी मार गई थी। हर्ष ने पास बैठकर उसका हाथ थामते हुए गंभीरता से कहा, अरे बाबा, नाटक था, इतना सीरियस मत होइए। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मुझे पता है मेरा प्रधान सख्त है, थोड़ा पागल भी है, लेकिन औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। हर्ष के घूरने पर वो झट से बात बदल गई। चलिए अब खाना खाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहते हुए उसने टिफिन खोलते हुए बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाले। क्यों नहीं खाया? हर्ष फिक्रमंद हो गया। आपके हाथों से खाना था ना? सुहाना के शर्मीले जवाब पर वो हंस पड़ा। उसकी बीवी सच में ड्रामेबाज थी, जो अपनी शरारतों से कभी बाज नहीं आ सकती थी। हर्ष और सुहाना की शादी को अब 4 महीने बीत चुके थे और वो दोनों अब एक मजबूत प्रेम के रिश्ते में बंध चुके थे। वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने थे। हर्ष ने जब सुहाना से प्यार किया तो उसे पता चला कि प्यार क्या होता है और मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। सुहाना की मोहब्बत में हर्ष के अंदर की अकड़ को इंसानियत में बदल दिया था और अब हर्ष अच्छी तरह से यह समझ चुका था कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके बगैर रह पाना बहुत मुश्किल होता है और जीवन साथी का रिश्ता बगैर प्यार के महज एक समझौता मात्र होता है। अगला इलेक्शन जीतने के बाद फिर से प्रधान बनते ही हर्ष ने अपने गांव में एक नियम लागू कर दिया कि गांव के किसी भी लड़के या लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती किसी से नहीं करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर कोई किसी को पसंद करता है और उसके घर वाले राजी नहीं है तो वह भागने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि अपनी समस्या उसके सामने लेकर आएगा और अगर उसे लगेगा कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह उन दोनों को शादी करने की इजाजत देगा और खुद यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उनकी शादी में अठेंग न लगा सके। और सुहाना की सहेली की शादी भी उसने उसकी पसंद के लड़के से करवा दी थी। उसके पिता को समझाया कि ऐसी शादी का कोई भी फायदा नहीं है जिसमें सिर्फ जबरदस्ती हो और पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार सभी को होता है। इसमें किसी भी तरह की बेइज्जती की कोई बात नहीं है। सुहाना की सहेली के पिता ने जब देखा कि प्रधान खुद मर्जी की शादी के पक्ष में है और गांव वाले भी अब यह बात समझ चुके हैं तो उन्होंने खुशी खुशी उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी। हर्ष ने गांव वालों को समझाया कि कुछ परंपराएं सिर्फ रूढ़िवादी सोच का नतीजा होती हैं। उन्हें हटाकर नई बेहतर सोच लागू करने से ही समाज का विकास होता है। वह गांव जो सख्त पुरानी रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ था, आज मोहब्बत और नई अच्छी सोचों का खुल के स्वागत करने लगा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई भी कनेक्शन नहीं है।
ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से और सामाजिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये कहानी 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।